हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जो कि मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर आधारित है। किस बात का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और उन दोनों के बीच की बिटवीन जो एक पतली सी रेखा है उस चीज़ को लेकर। उन सब चीज़ों को क्यों ज़रूरत आन पड़ी सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने की। आपको मालूम होगा, दिसंबर 2021 में एक धर्म संसद हुई। धर्म संसद में जो माइनॉरिटी है तथाकथित, उसके खिलाफ कुछ ऐसे एक विरोध, उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाने की बात की गई, और इसमें शस्त्रों के साथ, मतलब हथियारों के साथ आंदोलन चलाने की बात की गई। उन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ का निर्णय दिया। अभी बाद में जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी कोर्ट की, वो उन जिन्होंने ये स्पीच दी उनके साथ हुई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो रिसेंटली आया है, और उसी सब चीज़ों को लेकर ये आज का एडिटोरियल बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF मिल जाएगी। और हाँ, अनअकैडमी पर आप किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप रेफरल यूज़ कर सकते हैं, SHRI NATH और 10। ये आप यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उसे आप अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिंग हार्म, प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज़ नीडेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ हेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। यहाँ पर प्रिवेंटिंग हार्म्स मतलब जो भी नुकसान होने वाला है इन स्पीच से, तो उन नुकसान को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। और उसी रो में यहाँ पर ये क्या है, प्रोएक्टिव इंटरवेंशन। पहले से आप एक इंटरवेंशन करें इन सब चीज़ों के लेकर के इस प्रकार की चीज़ें ना घटित हों। नीडेड टू स्टॉप स्प्रेड हेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीच। तो यहाँ पर हेट और इन्फ्लेमेटरी स्पीच को रोका जा सके। इन्फ्लेमेटरी मतलब एक ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में लोगों की बैठ जाती है, और फिर बाद में जब विरोध होता है उस समय ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता, मैं न दूंगा, वो आप समझ सकते हैं, इतने आप एक्टिवेट हैं और आप समझदार हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। तो जहाँ वैल्यू है प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन की, वो आप अंडरस्टैंड समझ नहीं सकते। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल द करेक्टिव मेजर अगेंस्ट द पेडलिंग ऑफ द कम्युनल हेट फ्रॉम supposedly religious platform, the authority in Uttarakhand have prevented the holding of Dharma Sansad in Roorkee by imposing prohibitory order अगेंस्ट सच गैदरिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही करेक्टिव मेजर लागू किए, किस चीज़ को लेकर लागू किए कि इस प्रकार की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, तो उसका जो परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिला कि उत्तराखंड के रुड़की में इसी प्रकार की गैदरिंग होने वाली थी, जिसे एक रोका गया। उस गैदरिंग को होने से, या जो गवर्नमेंट है उसने इस प्रकार की परमिशन नहीं दी। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आई at a time when communally motivated gatherings are becoming conspicuous in their frequency and vociferous in their fulmination against the minority. One would have expected the police to be more sensitive to the situation and prevent hate speech. तो यहाँ पर एक ऐसा समय जब ये कम्युनली मोटिवेटेड जो गैदरिंग होती है, कम्युनली मोटिवेटेड मतलब कहलाता है कि आप एक पर्टिकुलर धर्म, संप्रदाय या पंथ को लेकर गैदरिंग करते हैं, और फिर आप एक दूसरे संप्रदाय, पंथ और उनके लिए क्या करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, या लोगों को क्या करते हो, मोटिवेट करते हो कि आप उनके अगेंस्ट काम करिए, उनके अगेंस्ट जो भी है उनके अगेंस्ट कीजिए, उनके लिए बला बला नुकसान पहुंचाइए। तो इन सब चीज़ों की जब चीज़ें होती हैं तो जो पुलिस का रोल है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि इस प्रकार की हेट स्पीच को प्रिवेंट करें और इस प्रकार की चीज़ों को रोकें। काउंसिल फॉर द हिमाचल प्रदेश हैज़ सेड प्रिवेंटिव स्टेप्स वर टेकन व्हेन वन सच गैदरिंग टुक प्लेस अ फ्यू डे अगो। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो काउंसिल है उन्होंने भी कहा कि हमने किया था, क्या स्टेप वर टेकन, लिए जा रहे थे, क्या लिए जा रहे थे कि इस प्रकार की जो गैदरिंग है ना हो पाए। जब कुछ दिन पहले इस प्रकार की गैदरिंग होने की कोशिश या गैदरिंग करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर ये कहा गया कि हमने ये पूर्णतः प्रयास किया था कि इस प्रकार की गैदरिंग ना हो, एंड दैट द पार्टिसिपेंट वर वार्न अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट बट दोज
who have approached the court against the trend of hate speech at such meet accuse the local authority of inaction। तो यहाँ पर लोकल अथॉरिटी का तो कहना है कि भाई हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक काउंसिल है, उसने क्या कहना है कि हमने इस प्रकार की संसद को प्रिवेंट किया, और अगर मान लो हमने होने भी दिया तो उसमें हमने ये निर्धारित किया उन लोगों से कि भाई आप इस प्रकार की स्पीच, हेट स्पीच नहीं दोगे, किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म संप्रदाय समुदाय के खिलाफ कोई स्पीच नहीं दोगे, तभी हम आपको इसकी परमिशन देंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया यानी हेट स्पीच को लेकर, उसका कहना है कि जो लोकल अथॉरिटी हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, उन लोकल अथॉरिटी की सह पर ही इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो लोकल अथॉरिटी का क्या कहना है, और जो बंदा वहाँ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेट स्पीच के अगेंस्ट, उसका क्या कहना है, ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। It was one such religious conclave in Haridwar in December that witnessed extraordinary inflammatory speech being made against Muslim, some of them having a shockingly genocidal tenor। तो यहाँ पर जो दिसंबर में स्पीच हुई थी उसमें कुछ इस टाइप की स्पीच बोली गई मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम को लेकर कि भाई इनके लिए एकदम हथियार उठाओ और इनको बिल्कुल मार दो, एकदम ख़त्म कर दो, और ये सब मतलब ये एक जेनोसाइडल मतलब एक नरसंहार टाइप की बात है उसमें की गई। आफ्टर डिटरिंग द उत्तराखंड पुलिस हैड देन अरेस्टेड यति नरसिम्हानंद, अ कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट एंड हिंदुत्व लीडर हु वाज अमंग दोज हैड अलीज्ड कॉल फॉर आर्म वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी। उसके बाद फिर पुलिस एक्टिवेट हुई, पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार किया, जिन पर कथित रूप से ये कहा गया कि उन्होंने आर्म वायलेंस मतलब हथियारों के साथ हिंसा माइनॉरिटी के या मुस्लिमों के प्रति करने की बात उस धर्म संसद में कही थी। उनके लिए बाद में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने अलीज्ड वर्ड यूज़ किया है, ये कभी भी आप एडिटोरियल में इस प्रकार के टर्म आप देखो, कोई जब भी किसी भी सेंसिटिव मुद्दे को ये लोग कवर करते हैं तो उसमें एक अलीज्ड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, उसमें ये कथित तौर हो जाता है। अब कथित तौर पर ना खुद को ये चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है, एडिटोरियल वाले भी कानूनी पचड़ों से बच जाते हैं, और वो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है अगर कोई केस की तो वो सही और गलत है इस चीज़ से भी बच जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी भी किसी भी लोगों पर, व्यक्तियों पर जब भी कमेंट होती हैं तो वो कथित तौर या तथाकथित इस टाइप के वर्ड हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में एलिजिडली इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं जिस भी चीज़ का वर्डिक्ट ना आया हो उसका, even after obtaining bail under the condition that would not make any proactive speech he had participated in a similar event in Delhi। उसके बाद उन्हें बेल मिली। बेल मिलने का जो आधार था वो ये था कि आप भैया किसी भी प्रकार की ऐसी संसद में हिस्सा नहीं लोगे और साथ ही साथ इस प्रकार की बातें हेट स्पीच नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने उसी प्रकार के सिमिलर इवेंट जो दिल्ली में हुआ उसमें भी उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। Instances of the controversial religious figure making unacceptable comment at different places at occasion have emerged as a disturbing pattern, one that court may have arrest by the stern action। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न बन गया है कि आप एक जगह इस प्रकार की हेट स्पीच देते हो, दूसरी जगह भी आप उसी प्रकार की हेट स्पीच देते हो, आपको बेल मिलती है, आप गिरफ्तार होते हो, उसके बाद भी आप इस प्रकार की हेट स्पीच देते हो। तो ये एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न बन चुका है और इसके खिलाफ कोर्ट को एक बहुत कड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। यह एक ऐसा एक्शन कि जिससे लोग उस चीज़ को माने। जैसे कि आप यति नरसिम्हानंद सरस्वती के केस में देख लो, तो उन्होंने क्या किया, हरिद्वार में दिया, गिरफ्तार हुए, बेल हुई। बेल का आधार क्या था कि आपको हेट स्पीच नहीं देनी है, लेकिन दिल्ली में आकर फिर उसी टाइप की बातें हुई, उसी प्रकार की धर्म संसद को उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेट किया, उन्होंने मतलब भाषण दिए वहाँ पर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है और इस प्रकार का पैटर्न यहाँ ऐसा नहीं है कि एक केस में, कई केसों में यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस फिनोमेना इज टू डिसमिस it as not being representative of the silent majority and the activity of the few fringe element। तो यहाँ पर अगर हम एक प्रकार से इसे देखें तो ये फिनोमेना हमें इस टाइप से दिखाई देता है, ये मतलब हम इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं कि ये एक कुछ चंद फ्रिंज एलिमेंट का एक धर्म संसद है, वो वहाँ पर कोई स्पीच देती है। ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे लोगों को कवर करती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को कवर करती है। साइलेंट मेजॉरिटी मतलब कहलाता है जो लोग ज़्यादा
एक्टिव नहीं होते। जैसे जो राजनेता हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, यहाँ वहाँ आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो साइलेंट हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन जो साइलेंट लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो एक प्रकार से ये चीज़ एक देखने वाली बात है कि हम इस घटना को इस प्रकार से देख सकते हैं। हाउएवर, जबकि इट कैन नॉट बी गेन सेड दैट द provocators are seeking to foster collective fear among the majority that their interests are not being protected by the alleged minority-friendly constitution and feeding off the same fear spread the message of hate। तो यहाँ पर भले ही ये लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा उतना मतलब लाभ ना ले पाएँ। किस चीज़ का लाभ नहीं ले पाएँ कि जो मेजॉरिटी है उनके लिए ये चीज़ बोलना कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्तमान में संविधान है, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। माइनॉरिटी के हिसाब का संविधान है और मेजॉरिटी को इस चीज़ पर विश्वास दिलाना कि ये माइनॉरिटी के हिसाब का संविधान है, और फिर उसके आधार पर ये कहना कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है, और एक प्रकार का डर पैदा करना, और फिर उस डर को एक हेट स्पीच के थ्रू एक दशा और दिशा देने की कोशिश करना, इस प्रकार की बातें करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर लोगों के क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। द पॉसिबल डैमेज टू सोशल फैब्रिक इज़ इनकैलकुलेबल। तो यहाँ पर जो इन सब चीज़ों से जो डैमेज होता है वो उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि किस लेवल पर इस चीज़ का डैमेज होता है। एज द लैंग्वेज ऑफ हेटरेट में सीप इनटू द पब्लिक कॉन्शियसनेस एज एन एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर जब बार बार उनके सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की हेट स्पीच दिखाई देती है या हेट स्पीच बोली जाती है, इस प्रकार के कथन बोले जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उनके मन मस्तिष्क में उस चीज़ का विश्वास बना लेते हैं, उस चीज़ की एक व्यवस्था जड़ बना लेते हैं, और फिर बाद में वो कहीं ना कहीं चीज़ें उनकी दिनचर्या में आज नहीं तो कल निकल कर सामने आती हैं। द रिजल्ट मे बी एन एटमॉस्फेयर इन विच कम्युनल हार्मोनी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी विल बी एट पेरेनियल नेक्स्ट। तो यहाँ पर उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है कि जो कम्युनल हार्मोनी है, कम्युनल और सांप्रदायिक सामंजस्य एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो भी पब्लिक सामंजस्य है, पब्लिक के बीच जो एक व्यवस्था बनी हुई है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बना हुआ है, उसमें के अंदर एक चिरस्थायी रिस्क पैदा हो जाता है। चिरस्थायी रिस्क पैदा होने का एक हम एग्जांपल अगर देखें तो जो कश्मीर के अंदर हुआ, कि कश्मीर के अंदर 1947 से 1990 तक लोगों को एकदम भड़काया गया, हिंदुओं के प्रति भड़काया गया, पाकिस्तान से मोटिवेटेड चीज़ें वहाँ पर कही गई, पाकिस्तानी लोग वहाँ पर, पाकिस्तानी एजेंट्स ने वहाँ आकर लोगों को हिंदुओं के प्रति या वहाँ जो माइनॉरिटी थी उनके प्रति उकसाया, और उसका परिणाम हमने 1989 के उसमें देखा। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ केस उल्टा है, यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ती जाती है। म्यांमार का भी अगर हम एग्जांपल देख लें तो म्यांमार में भी क्या हुआ, 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लगभग 2003 या 2 से वो चीज़ें चल रही थी। वहाँ पर एक बौद्ध संत थे, प्रीस्ट थे, तो उन्होंने उस चीज़ को इनिशिएट किया, और फिर हमें अंतोगत्वा 2017-18 या कब जब ये म्यांमार रोहिंग्या क्राइसिस हुई थी, वो चीज़ हमें देखने को मिली कि हमें एक बहुत बड़े अमाउंट में लोगों का पलायन हमें देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से काम करती हैं। इट इज़ द बैकड्रॉप द मॉडर्न डेमोक्रेसी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट टेंड टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट द पब्लिक ग्रुप सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। तो यहाँ पर जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें हमें एक क्लियर लाइन खींचनी पड़ेगी किसके बिटवीन, कि जो आप इंसाइट हेट्रेड, जो हेट फैलाते हैं, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिससे मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन के प्रति जो हेट फैलाते हैं वो ना फैलाई जा सके। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल फॉर a wider societal impact beyond the distress caused to individual member of the targeted group। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के को नुकसान पहुँचाने की बजाय ये एक सोसाइटल या सोसाइटी या सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और उसके परिणाम हमें आगे आने वाले
भविष्य में देखने को मिलेंगे वो पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, नेगेटिव देखने को मिलते हैं, ये समय निर्धारित करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का मन मस्तिष्क पर लोगों की प्रभाव पड़ेगा और उसकी एक्शन पर भी इन सब चीज़ों को देखने को हमें दिखाई देगा। In case relating to the lynching and Khap Panchayat, the court lay down the guideline on preventive, remedial, punitive measure। तो यहाँ पर अगर हम लिंचिंग की बात करें या खाप पंचायत की बात करें, खाप पंचायत में क्या होता है, ये जनरली राजस्थान या हरियाणा साइड में बड़ी एक्टिवेट थी। इसमें क्या होता है कि गांव के लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि 5 लोगों को निर्धारित कर लेते हैं। 5 लोग, फिर वो किसी भी गांव का कोई भी निर्णय हो वो 5 लोग ही डिसाइड करते हैं और पूरा गांव उसी चीज़ पर विश्वास करता है। तो ये कई चीज़ों में, केसों में देखने को मिला है कि खाप पंचायत ने ऐसे अजीब अजीब निर्णय दे दिए, ऐसे अजीब निर्णय सुनाए जिसका कोई रेलेवेंस नहीं, मतलब एक व्यवहारिक ही नहीं है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मतलब चोरी कर ली, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे हाथ काट दो या तुम्हारे लिए घर से बाहर निकाल दो या तुम्हारा घर तोड़ दो। तो इस टाइप के अजीब व गरीब, ये तो मैंने बहुत नपातुला या बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। बड़े अजीब अजीब, बहुत ही अजीब अजीब, जैसे क्या बोलें अभी उसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस टाइप के, तो उसके लिए प्रिवेंट करने के, लिंचिंग आप समझते ही हो कि एक बंदा रहेगा, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को 40-50 लोग या 20-25 लोग मिलकर मार डालते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट ने एक गाइडलाइन निर्धारित की है, उसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर है। तो इसी टाइप मेजर हमें इस टाइप की जो हेट स्पीच है उसको लेकर बनाने होंगे। वाइल दीज आर टू बी फॉलोड विदाउट एक्सेप्शन, देयर इज ऑल्सो नीड फॉर द कंसिडरिंग न्यू क्रिमिनल एंड पीनल प्रोविजन टू कॉम्बेट हेट स्पीच। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि हम इसके लिए एक नया पीनल कोड या जो भी है, आपको मालूम होगा हमारे यहाँ जो दंड विधान है वो पीनल कोड के तहत ही होता है। तो उसमें एक नए प्रकार की धारा या नए प्रकार का रूल ऐड किया जाए जो कि हेट स्पीच को प्रिवेंट करने के लिए एक स्टर्न एक्शन की तरह सामने आए, एक कठोर दंड की तरह सामने आए, जिससे लोग इससे बचें, लोग इस प्रकार की हेट स्पीच देने से बचें और जो कम्युनल हार्मनी है, जो सामाजिक सामंजस्य है, उस चीज़ को भी प्रॉपर बनाया जा सके। सो ये आज का एडिटोरियल था। क्यों था ये मैंने बताया। हाल ही में एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का इसी चीज़ को लेकर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। बने रहिए, नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ फिर हम हाजिर होंगे। सो थैंक यू फॉर द डे।